हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपनी क्लासेस में, पंगाक्ष क्लासेस के इस लाइव सेशन में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा क्लास हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे लाइव होता है, तो जुड़ना ना भूलिएगा। हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे पंगाक्ष क्लासेस के इस लाइव सेशन में आर्मी के लिए जो कि स्पेशल बैच है, ये आर्मी के लिए उम्मीदवार जो आर्मी में जाना चाहते हैं या अग्निवीर बनना चाहते हैं, उनके लिए सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ना भूलें। एक एक शेयर करिएगा। हर एक फौजी भाई को मैं एक शेयर का टारगेट देता हूँ। जो लोग एक एक शेयर करते हैं, हमारा हौसला अफजाई करते हैं, उनके लिए हम नए वीडियोस हर सप्ताह लेके आते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। स्टैटिक जीके फॉर आर्मी अग्निवीर एस्पिरेंट्स। पहला प्रश्न देखिए, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? ऑप्शन ए गोवा से कोच्चि, बी गोवा से मुंबई, सी गोवा से दमन और डी गोवा से दीव। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, गोवा से दमन, बिल्कुल करेक्ट है। कोंकण तट गोवा से दमन तक विस्तृत है। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, लक्षद्वीप समूह स्थित है, बताइए कहाँ है स्थित? ऑप्शन ए कच्छ की खाड़ी में, बी बंगाल की खाड़ी में, सी मन्नार की खाड़ी में और डी अरब सागर में। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, अरब सागर में, बिल्कुल करेक्ट है और 1 नंबर परफेक्ट है। और ये इम्पोर्टेंट बहुत क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ लिख रखा है VIQ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये 1 नंबर परफेक्ट है। लक्षद्वीप स्थित समूह स्थित है कहाँ पे? तो अरब सागर में। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 7 और डी 8। तो सही आंसर है डी 8, बिल्कुल करेक्ट है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। मैं बढ़ता हूँ चौथे प्रश्न की तरफ। कौन सी रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए कर्क रेखा, बी आर्कटिक रेखा, सी विषुवत रेखा और डी मकर रेखा। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कर्क रेखा, बिल्कुल करेक्ट है। कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा 1 नंबर उनके परफेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं आज के दिन के 5वें प्रश्न की तरफ। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है, बताइए क्या है? ए लाहिचिंग, बी पार्सन पॉइंट, सी पिमेलियम पॉइंट और डी इनमें से सभी। तो इंदिरा पॉइंट को इनमें से सभी, ये ऑप्शन डी सही है, यानी कि इन अन्य नामों से भी जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, इनमें से सभी। चलिए छठा प्रश्न देखिए, भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला जलडमरूमस्त क्या कहलाता है? ए मलक्का जल संधि, बी हारमुज जल संधि, सी पाक जल संधि और डी डोवर जल संधि। सही आंसर है ऑप्शन सी, पाक जल संधि, बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके बनते हैं। चलिए 7वां प्रश्न देखिए, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, बताइए दोस्तों क्या करती है? ए बंगाल की खाड़ी, बी मन्नार की खाड़ी, सी पामीर ग्रंथि और डी विंध्यन पर्वत श्रेणी। तो सही आंसर होगा मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, यानी कि अलग करती है, वो है मन्नार की खाड़ी। चलिए 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 8वें नंबर का प्रश्न देखिए, ये रहा स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? प्रश्न दोबारा पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, यानी कि इन राज्यों में से कर्क रेखा किस राज्य से नहीं निकलती है? ऑप्शन देखिए, ए बिहार, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश और डी उड़ीसा। सही आंसर है आपका ऑप्शन डी उड़ीसा, बिल्कुल करेक्ट है।
1 नंबर आपके बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। कर्क रेखा उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है, बाकी इन राज्यों से निकलती है, यानी कि बिहार, गुजरात और उत्तर प्रदेश। चलिए 9वां प्रश्न देखिए। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग कौन करता है? प्रश्न दोबारा पढ़ देता हूँ। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? ए पाम्बन चैनल, बी 9 डिग्री चैनल, सी 10 डिग्री चैनल और डी पाक जल संधि। तो सही आंसर है आपका पंबन चैनल, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। आज के दिन का 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? ए केप केमोरिन, बी इंदिरा काल, सी इंदिरा पॉइंट और डी रामेश्वरम। दोबारा पढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? सही आंसर है आपका इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके परफेक्ट हैं। चलिए 11वां प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? ए असम, बी मणिपुर, सी भूटान और डी नागालैंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न दोबारा पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी मणिपुर का अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, मणिपुर। चलिए 12वां प्रश्न देखिए। कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? ए उड़ीसा, बी गुजरात, सी पश्चिम बंगाल और डी त्रिपुरा। सही आंसर है ऑप्शन ए उड़ीसा, बाकी जगह से गुजरती है, इसलिए सही आंसर होगा आपका उड़ीसा, क्योंकि पूछ रहा है ना कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है, तो उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 13वां प्रश्न देखिए। 13वें नंबर का प्रश्न ये रहा। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? ए भारत और पाकिस्तान, बी भारत और नेपाल, सी भारत और चीन और नेपाल और सी भारत और नेपाल, डी भारत और चीन। सही आंसर होगा भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दिन के सेकेंड लास्ट यानी कि 14वें नंबर के प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? ए महाराष्ट्र, बी उड़ीसा, सी आंध्र प्रदेश और डी मध्य प्रदेश। दोबारा प्रश्न पढ़ देता हूँ। निम्न में से कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो सही आंसर है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर परफेक्ट है। आज के दिन के आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा वो प्रश्न स्क्रीन पे। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी लॉरिस, सी सर स्टेफोर्ड रेडक्लिफ और डी सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। सही आंसर है ऑप्शन डी सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होगा। मैं मिलूँगा आपसे एक नए वीडियो में कल के दिन शाम 7 बजे। जुड़ना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।